नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कुंभ का इतिहास। और उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, हम कुंभ के बारे में सब जानते हैं, ज़्यादातर लोग जानते ही हैं कि कुंभ जो है हरिद्वार और प्रयाग में मनाया जाता है। इसके अलावा दो स्थानों पर और मनाया जाता है, नासिक एंड उज्जैनी। पर कुंभ को मनाने की क्या वजह है, आज हम इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। देखिए, कुंभ का अर्थ होता है कलश या घड़ा। तो ये बात उस समय की है जब देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन चल रहा था। तो समुद्र मंथन के दौरान जब वो अमृत अंतिम कलश निकला था, अमृत का कलश, उस कलश को लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध छिड़ गया था, आपस में झगड़ने लगे थे। तो उनके झगड़े की वजह से जो कलश की कुछ बूंदें भारत की 3 पवित्र नदियों में गिर गई। भारत की 3 पवित्र नदियां हैं, गंगा, गोदावरी और शिप्रा नदी। तभी से इन तीनों नदियों के तट पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। गंगा जो है वो हमारी भारत में कुंभ का आयोजन जो होता है 4 जगहों पर किया जाता है, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक एंड उज्जैन। गंगा जो है वो हरिद्वार और प्रयागराज में जाती है, प्रयागराज से होकर गुजरती है, इसलिए वो 2 स्थानों पर भी नहीं जाती है। गोदावरी नदी नासिक में स्थित है, तो वहाँ पर नासिक में ये कुंभ का आयोजन किया जाता है। और शिप्रा नदी उज्जैन में स्थित है। तीनों नदियाँ वैसे गंगा से ही संबंधित है, क्योंकि गंगा प्रयाग और इलाहाबाद हरिद्वार में तो उसको गंगा ही कहा जाता है। जो गोदावरी है उसे गोमती गंगा, और जो शिप्रा नदी है उसे वो त्रिगंगा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, जब उनका युद्ध चल रहा था देवताओं, वो युद्ध की जो अवधि थी वो 12 दिन की थी। पूरे 12 दिन तक वो युद्ध चला था। और 12 दिन युद्ध चलने की वजह से ही जो देवताओं का एक दिन होता है वो भारत हमारे पृथ्वी के 1 वर्ष के समान होता है। इसीलिए हर 12 वर्ष के पश्चात कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो कुंभ मेले का आयोजन हर 12 वर्ष के पश्चात एक स्थान पर किया जाता है, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक एंड गोदावरी। इसके अलावा दोस्तों एक अर्ध कुंभ होता है जो हर 6-6 साल के अंतराल पर किया जाता है, जो कि अभी हाल ही में हमारे प्रयागराज में हो रहा है। जी, अर्ध कुंभ का आयोजन किया जा रहा है वहाँ पर, जो कि जिसकी अवधि 15 जनवरी से लेकर 4 मार्च तक रहेगी। इसमें पवित्र स्नान किया जाता है। और अर्ध कुंभ हर 3 वर्ष के पश्चात हमारे 2 जगहों पर, हर जगह पर होता है। पहले यह हरिद्वार में होता है, उसके बाद प्रयागराज में होता है, उसके बाद नासिक और फिर उज्जैन में। हर 3-3 वर्ष के अंतराल में होता है। और जो कि पूरे 6 वर्ष का और अगर हम देखें तो एक स्थान पर ये पूरे 6 वर्ष का अंतर हो जाता है। और इस अब हाल ही में अर्ध कुंभ को कुंभ का नाम दे दिया गया है। और जबकि जो मेन कुंभ था उसे महाकुंभ का नाम दिया गया है। तो दोस्तों, महाकुंभ एक बार स्थान पर 12 वर्ष के पश्चात होता है और अर्ध कुंभ हर स्थान पर 6 वर्ष के पश्चात। इस तरह अर्ध कुंभ हर 3-3 वर्ष के पश्चात चारों तीर्थ स्थलों पर आयोजित किया जाता है। और अगर आपको मेरा वीडियो, फिर से मैं कहना चाहूँगा, ये अच्छा लगे, आपको कुंभ के बारे में जानकारी अच्छी लगी, तो आप मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।